डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला, 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मुकाबले में 7 जवान भी शहीद। डीजी एसपी हाफिज मोहम्मद अदनान ने बताया कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में ऑपरेशन रात गए मुकम्मल किया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बताया हमले में 7 जवान शहीद हुए। खुदकुश बमबार समेत 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। हमले के वक्त 200 जवानों और रिक्रूटिक्स को रेस्क्यू किया गया। अस्पताल डायरेक्टर ने बताया कि 13 जख्मी अहलकारों को DHQ ट्रॉमा सेंटर लाया गया। खून का हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना हमारा हक है। काबुल हुकूमत जमानत नहीं दे सकी कि सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने लिखा, हम अपनी मिट्टी के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देंगे। ख्वाजा आसिफ का इल्जाम पानी PTI ने हजारों तालिबान पाकिस्तान में बसाए। PTI आज भी मुज़ाकरात की बात कर रही है। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। अफगान मेहमान वापस जाएं। वज़ीर दिफा ने कहा, बरसों मुज़ाकरात और वफूद के बावजूद पाकिस्तान में खूनरेज़ी बंद नहीं हुई। रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। अफगानिस्तान से दरखास्त है, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, दहशतगर्दों की पनागाहों के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। पाकिस्तान अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ करता है। सरहदी इलाकों में कार्रवाइयाँ मुसद्दिका इंटेलिजेंस पर की जाती हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म का बयान है कि इनफ इज़ इनफ आज़म की अक्कासी करता है। पाकिस्तान ने हर मौके पर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात पर दहशतगर्दों की आबादकारी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। PTI तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा, अवाम और कबायली रहनुमाओं ने 2021 में दहशतगर्दों की वापसी का मंसूबा रद्द किया था। इस मंसूबे पर बानी PTI के दौरे हुकूमत में अमल नहीं हुआ। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दी की जिम्मेदारी PTI पर डालना हकाइक के बरक्स है। गुज़िश्ता रोज एक्स पर पैगाम जारी करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, हजारों तालिबान को इमरान खान ने पाकिस्तान लाके बसाया। गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिज, फलस्तीनी तबाहाल घरों को लौटने लगे। इजरायली फौज ने नई हुदूद पर पोजीशन संभालना शुरू कर दी। अमेरिका के मशरिक़ वस्ता के लिए नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ ने कहा कि इजरायली फौज ने इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है। यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया। हमास, इस्लामी जिहाद, पॉपुलर फ्रंट ने मुश्तरका ऐलान किया कि गजा की गवर्नेंस फलस्तीन का दाखिली मामला है। फलस्तीनी ग्रुप्स ने कहा कि गजा की तामीर नौ में अरब और आलमी ताउन का खैर मकदम करेंगे। इजरायली फौज 11 हमास कैदियों की रिहाई का ऐलान कर चुकी है। हमास समेत फलस्तीन की मुसल्लह मज़ामती तंजीमों ने गजा में गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल करने से इनकार कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा, हमास इस्लामी जहाद और अवामी महाज पर बराए आज़ादी गजा के अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। जंगबंदी मुआहदे में किरदार अदा करने वाले सालिसों का शुक्रिया। जंगबंदी के अगले मरहले के तयन के लिए जामे कौमी इजलास बुलाएंगे। मकसद फलस्तीनी मौक़िफ़ वाज़ेह करना है। हमास के रहनुमा बासिम नाइम ने कहा कि हम हथियार सिर्फ फलस्तीनी रियासत के सुपुर्द करेंगे। जंगजुओं को फलस्तीनी कौमी फौज में जम किया जा सकता है। कोई हमें मुज़ाहमत के हक़ से महरूम नहीं कर सकता। आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के क़याम तक हथियार नहीं डालेंगे। ट्रंप का चीन पर 100% नया दरामदी टैक्स लगाने का ऐलान। नवंबर से चीनी दरामदात पर 100% टैरिफ नाफिज होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा, चीनी मसनूआत पर पहले ही 30% टैरिफ लागू है। नए टैरिफ ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स में मंदी। चीन दुनिया को नायाब मादनियात की बरामद पर पाबंदी की धमकी दे रहा है। चीन को दुनिया की यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जुड़वा शहरों में मजहबी जमात के एहतजाज के बायस दूसरे रोज भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। फैजाबाद एक्सप्रेस वे, IJP रोड समेत अहम शाहराहें मुकम्मल बंद। तिजारती सरगर्मियां मअतल। तालीमी इदारे, मेट्रो बस सर्विस बंद। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते सील। परवाज़ों में ताख़ीर। शहरी परेशान। रावलपिंडी शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद। दूसरे रोज भी इंटरनेट सर्विस मअतल। पुलिस की भारी नफरी तैनात।
अताउल्लाह तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैताली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि पाकिस्तान मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दुनिया के अमन के लिए संग मील हैं। सयाहत के फरोग और मुआशी बेहतरी के लिए हुकूमत के ठोस इकदाम जारी। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इकदाम को सराहा। सोहेल आफरीदी की बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजदगी पर बड़ा सवालिया निशान। फैसले पर अमल दरामद से कबल रुकावट का इम्कान, वफाकी ओहदेदार का इशारा। ज़राई का बताना है गंजापुर का इस्तीफा ताहाल गवर्नर को मौसूल नहीं हुआ। नामजदगी नहीं, वोटिंग अहम है। आला सतही ओहदेदार के दो टोक राय, रियासत को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी ओहदेदार का सख्त इंतबा, कप और लब के दरमियान फिसलन, इक़्तिदार की राह में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। रहीम यार खान में थाना कोर्ट अफजल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। लाहौर पुलिस को मतलूब मुलजिम तैफी बर्ड साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजिमान ने पुलिस पर हमला करके तैफी बर्ड को छुड़ाया। पुलिस ने फौरी ताक़ुब किया। दो बद्दू फायरिंग के नतीजे में तैफी बर्ड साथियों की गोली का निशाना बन गए। फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल नूर हसन भी जख्मी हुए। पुलिस का मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का कराची में इजलास। पीपल्स पार्टी दीगर जमातों के अरकान से मिलकर वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार लाएगी। सरदार याकूब पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। हतमी फैसला नून लीग पीपल्स पार्टी की क़यादत मिलकर करेगी। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी अरकान शरीक हुए। मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। सालाना इज्तिमा की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वफ़द में अनवार गनी, इकबाल मियाँ, आमिर जाहिद पराचा शामिल। तलाल चौधरी भी मौजूद। तबलीगी जमात के लिए वज़ारत दाखिला का मुकम्मल ताउन फराहम करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर मुल्की शुरा को वीज़ा फराहमी में सहूलत दी जाएगी। एयरपोर्ट्स पर खुसूसी काउंटर्स कायम किए जाएंगे। वफ़द ने ब्रीफिंग में बताया कि गुज़िश्ता साल 108 ममालिक से 15,000 शुरा शरीक हुए थे। वफाकी वज़ीर ख़जाना IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वर्ल्ड बैंक और IMF के प्लेनरी इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब अपने दौरा अमरीका के दौरान IMF, वर्ल्ड बैंक हुकाम से मिलेंगे। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। क़य्यूमाबाद तक कराची पोर्ट एवोल्यूटेड एक्सप्रेसवे की तामीर की मंजूरी। जामशोरू और मिटियारी में 41,000 हेक्टेयर्स पर दरियाई जंगलात लगाने का मंसूबा मंजूर। NED यूनिवर्सिटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क मुआहदे पर अमल दरामद की भी मंजूरी। चांडका और जिना अस्पताल की रेडियोलॉजी और डायग्नोस्टिक लैब्स आउटसोर्स करने का फैसला किया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। रिकॉर्ड बरतानवी खाम तेल की कीमत में $2.45 की कमी के बाद फी बैरल कीमत $65.35 से घटकर $62.77 हो गई। कीमत में 3.67% कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी $2.56 कमी हुई, जिसके बाद फी बैरल कीमत $61.78 से कम होकर $58.95 रह गई। आलमी माहिरीन के मुताबिक तेल की कीमतों में ये कमी आलमी तलब में कमी और मार्केट के अदम इस्तेहकाम के बाइस हुई। सिंध हुकूमत का दिवाली के मौके पर हिंदू मुलाजमीन को पेशगी तनख्वाह और पेंशन देने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक हिंदू मुलाजमीन को 1 नवंबर के बजाय 15 अक्टूबर तक तनख्वाह और पेंशन अदा की जाएगी। इससे कबल सिंध हुकूमत ने दिवाली के मौके पर हिंदू बरादरी के लिए आम तातील का भी ऐलान किया था। 20 अक्टूबर को हिंदू बरादरी को आम तातील दी जाएगी।
FIA बलोचिस्तान जोन की बड़ी कार्रवाई, हवाला हुंडी गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ ऑपरेशन। FIA कंपोजिट सर्कल चमन की कार्रवाई, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, कब्जे से $22,000, 24,500 रियाल, 1,13,000 अफगानी, 4,95,000 रुपए बरामद। मुलजिमान बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस थे। FIA ने मज़ीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे शुरू कर दिए। ICC विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के 11वें मैच में न्यूजीलैंड विमेंस ने बांग्लादेश को 100 रन से शिकस्त दे दी। 228 रन के ताकुब में बंगाल टीम 127 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही ना हो सकी। फहीमा खातून 34, राबिया खातून 25, नाहिदा अख्तर 17 रन बना सकी। न्यूजीलैंड की जानिब से जसकीर लिया ताबूहू ने 3-3, रोज मैरी मार ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और पाकिस्तानी कोह पैमा असद अली मेमन का तारीख साज कारनामा। असद अली मेमन ने 7वें बरे-आज़मों की बुलंद तरीन चोटियां सर कर ली। 7 समिट का सफ़र मुकम्मल, आखिरी चोटी इंडोनेशिया की पोंचक जाया सर कर ली। असद मेमन ने माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, ओकांजोगा, देनाली समेत तमाम बुलंदियां अबूर की। 2019 से 2024 तक के शानदार सफ़र दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। माउंट विंसन अंटार्कटिका सर करने के बाद 7 समिट मुकम्मल कर लिया।